नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो सुबह आज हमारी 6:30 बजे हिस्ट्री की क्लास रही, तो काफ़ी बच्चों ने प्यार दिया और कल फिर हम सुबह मिलेंगे 6:30 बजे लाइव हिस्ट्री की क्लास में और पार्ट 2 को पढ़ेंगे। और उससे पहले हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रीवियस रेलवे के स्टैटिक्स क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं। तो बिना देरी ना किए हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो आपने बताना है एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो बेटा जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका हेड ऑफिस है लंदन में। कहाँ पर? लंदन। याद रखना, एमनेस्टी इंटरनेशनल 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1969। और अगर आपसे पूछे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के फाउंडर कौन है, तो फाउंडर थे पीटर बेंसन। पीटर बेंसन जो थे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के क्या थे? फाउंडर। इसके अलावा हम देखेंगे बाकी ऑप्शंस को। न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में सभी को पता है किसका हेड ऑफिस है? यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। पेरिस की बात की जाए तो पेरिस में है बेटा इंटरपोल। तो याद रखना, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेड ऑफिस है और पेरिस में किसका हेड ऑफिस है? इंटरपोल। और अगर जनेवा में बात की जाए, वैसे तो जनेवा में बहुत सारे हेड ऑफिस है, तो मेन बात करते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो जनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने स्क्रीन पर, ब्रिक्स बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो ब्रिक्स बैंक सभी को पता है, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन भी और बैंक भी है। ब्रिक्स बैंक का हेड ऑफिस है चाइना में। कहाँ पर? चाइना। B का मतलब है ब्राज़ील, R का मतलब रशिया, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना और S का मतलब साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ब्रिक्स बेटा 2001 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका सबसे लास्ट मेंबर कौन सा है ब्रिक्स का, ये भी पूछा जा सकता है। ब्रिक्स का सबसे लास्ट मेंबर है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का मेंबर कब बना था? 2010 में बना था ब्रिक्स का मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश UN का मेंबर नहीं है? UN का मेंबर नहीं है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो याद रखना, कंपाचिया UN का मेंबर नहीं है। नेपाल भी है, ईरान भी है, स्विट्जरलैंड भी है। UN कब इस्टेब्लिश हुआ? तो सभी को पता होना चाहिए, 24 अक्टूबर 1931 को इस्टेब्लिश हुआ था UN में कितने कंट्री मेंबर है? तो याद रखना 193 कंट्री मेंबर है। और सबसे लास्ट मेंबर कौन सा है? तो सबसे लास्ट मेंबर है साउथ सुडान। अब ये भी पूछा जा सकता है, साउथ सुडान UN का मेंबर कब बना? तो 2011 में बना था। साउथ सुडान की कैपिटल है जुबा। कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, UN की स्थापना किसके द्वारा की गई? मतलब किसके द्वारा, मतलब एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का नाम पूछा है, तो उस मीटिंग का नाम है सैन फ्रांसिस्को मीटिंग के द्वारा हुई थी। याद रखना, स्टार्टिंग में इसमें 51 मेंबर थे, इस मीटिंग में 51 मेंबर थे, लेकिन जिस दिन ये मीटिंग हुई उस दिन 50 मेंबर पहुंचे थे। कितने मेंबर पहुंचे थे? 50। एक मेंबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था पहले दिन मीटिंग में, और कौन सा मेंबर था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया? तो वो याद रखना पोलैंड था। कौन सा कंट्री? पोलैंड। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इंडिया की तरफ से UN की पहली मीटिंग में किसने पार्टिसिपेट किया था? याद रखना रामास्वामी। मैं आपको बता दूं, रेलवे के पिछले पेपरों में कई बार ये प्रश्न आ चुका है, रामास्वामी ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो यूनेस्को का हेड ऑफिस है बेटा जनेवा। कहाँ पर? जनेवा में है यूनेस्को का हेड ऑफिस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेटा FAO की बात कर रहा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, तो इसका हेड ऑफिस है रोम किसकी कैपिटल है बेटा? इटली की कैपिटल है। और वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना, फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कितनी तारीख को? 16 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
इंटरनेशनल जो इंटरपोल है उसका हेड ऑफिस पूछा है, तो इंटरपोल का हेड ऑफिस है बेटा लियोन, फ्रांस में। लियोन, फ्रांस में इसका क्या है, हेड ऑफिस है इंटरपोल का। इंटरपोल कब बना था बेटा, इंटरपोल बना था 1923 में। कब बना, 1923। और इंटरपोल के कितने कंट्री मेंबर है, 185 कंट्री मेंबर है। कितने, 185। एक और चीज आपने याद रखनी है, इंटरपोल के अगर प्रेसिडेंट पूछे, एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट, तो याद रखना किम जोंग यांग, किम जोंग यांग। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है ये किस देश से है। नेक्स्ट, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो हम सभी को पता है नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है बेटा, करनाल। करनाल में 2 लोगों का जन्म हुआ है, एक तो भारत की बेटी कल्पना चावला, कल्पना चावला। इसके अलावा एक और व्यक्ति है जिनका नाम है, आपने याद रखना है, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। अब कई बच्चे पूछेंगे ये लियाकत अली खान कौन है, ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनका जन्म हुआ था करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड ऑफिस है बेटा नीदरलैंड के द हैग में। कहाँ पर, द हैग। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज होते हैं, तो बेटा 15 जज होते हैं और ईच जज का टाइम पीरियड 9 ईयर होता है, 9 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स नेताओं ने किस स्थान पर आयोजित किए गए शिखर सम्मेलन में एक नए विकास बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बनेगा 3। फोर्टोलेजा, ब्राजील। 2014 में समिट जो हुआ था उसमें नया कॉन्सेप्ट आया था ब्रिक्स बैंक का। तो आपने कमेंट करके बताना है ब्रिक्स बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया से हैं, हेड जो है उनका क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CTBT का फुल फॉर्म पूछा गया है, CTBT। तो CTBT का फुल फॉर्म पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बनेगा 3। और मैं आपको बता दूं रेलवे में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी का फुल फॉर्म, आसानी ये है तो हम सभी को पता है सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 20 अप्रैल 1990। और सिडबी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, लखनऊ में। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि सिडबी के एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फुल फॉर्म पूछा है, मैं आपको बच्चों बता दूं बीच में कि ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन उठाए हैं रेलवे और एसएससी के, जो 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा बेटा जो 7 बार आ चुका है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन 7 बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है GIS का फुल फॉर्म, तो GIS का फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या फुल फॉर्म है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डज द, मतलब उन्होंने ये पूछा है कि ISDN का अर्थ क्या है, मतलब पूछा है, यहाँ भी फुल फॉर्म पूछा है। ISDN का फुल फॉर्म पूछा है तो आपने ISDN का फुल फॉर्म बताना है। और यही वो क्वेश्चन है जो रेलवे में कितनी बार आ चुका है बेटा, 7 बार आ चुका है ये। कितनी बार, 7 बार। और इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 7 बार आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आसान है, IDBI का फुल फॉर्म पूछा है तो हम सभी को पता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई। कहाँ पर है बेटा, मुंबई। और IDBI कब इस्टेब्लिश हुआ था तो ये भी बताना है, 1961 में इस्टेब्लिश हुआ। तो कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट IDBI के चेयरमैन कौन है। तो बच्चों ये एक छोटा सा वीडियो था 15 क्वेश्चन का, जिससे रिलेटेड होकर काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, मतलब 30-35 क्वेश्चन ये कवर करेंगे। ये छोटे छोटे वीडियो में डालता रहूँगा। प्लीज़ मेरे कहे पे चलिए, अपने पढ़ने का शेड्यूल बना लीजिएगा। जिसने मेरे अकॉर्डिंग पढ़ने का शेड्यूल बना लिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल से आपको अपना होमवर्क मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा
तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।